किया, उसके लिए अपने भारतवर्ष की पूरी दुनिया ने तारीफ की। जो वैक्सीन बनने में पूरी दुनिया लगी हुई थी, सबसे पहले हिंदुस्तान ने वो वैक्सीन पहले अपने 130 करोड़ देशवासियों के लगवाई और उसके बाद वो वैक्सीन भारत के बाहर के लोगों को भी लगवाई। प्रधानमंत्री जो आवास योजना के अंतर्गत आज देश में, उत्तर प्रदेश में और हमारे जनपद में रिकॉर्ड के रूप में मकान बने हैं। अगर हम अपने रामपुर जनपद की ही बात करें, अपने नगर विधानसभा की बात करें, तो नगर निगम में लगभग 18,000 के आसपास प्रधानमंत्री आवास यहाँ बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास का जो प्रोसीजर है वो बहुत सरल है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को चक्कर लगाने की जरूरत होती है। इमीडिएट तौर पर सिर्फ आधार कार्ड के साथ फॉर्म भरना है, यहाँ से लोग जाते हैं, जो एक टीम बनी हुई है और जांच होती है, उस पर इमीडिएट तौर पर कार्रवाई की जाती है। मोदी सरकार 2014 के बाद से जितने कानून रहे हैं, उसके 2019 दोनों की सरकारें अगर हम मिलाकर देखें तो आज केंद्र सरकार के जो कानून जो बनाए उससे हर तबके को बहुत तेजी में लाभ मिला। जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी उसमें जिस तरीके से मैंने आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना बताया, उस तरीके से उज्ज्वला, उस योजना के तहत हर गरीब के घर पर गैस सिलेंडर और गैस का चूल्हा देने का काम किया गया। अब बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग रह गए हैं जिनके यहाँ शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां पर गैस का चूल्हा या सिलेंडर नहीं होगा। दोबारा इस योजना को शुरू किया जा रहा है। जो लोग रह गए हैं उनको भी देने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा जो 3 तलाक वाला जो कानून है, अगर हम उसको देखें तो पहले जो हमारी मुस्लिम बहनें थी उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस कानून आने के बाद आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से जो तलाक वाला जो प्रथा थी उसमें बहुत कमी आई है। और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो इस चीज को, इस कानून को बहुत पसंद कर रही है। दूसरा, आपने पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही थी उसमें देखा था कि किस तरीके से जब राजीव गांधी के समय में कहा गया था कि केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है और विकास कार्य आते तक वो 15 पैसे तय करता है। आज इस बात का हमें गर्व है मोदी सरकार में कि अगर केंद्र से 1 रुपया चलता है तो वो जमीन पर प्रदेश में, जिले में और नगर में जब आकर लगता है तो वो 1 रुपया ही पूरा रहता है। उसमें से कोई किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसमें से 1 नया पैसा भी कोई उसमें छेड़ाछाड़ी कर सके। हर चीज की मॉनिटरिंग, चाहे विकास कार्य के अलावा योजनाओं की हो, राशन की हो, किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जबरदस्त स्तर पर है। विकास कार्यों में गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो टीम बनी हुई है वो केंद्र सरकार ने एक अलग बना रखी है, जिससे कम से कम ये लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से आज योगी सरकार के नेतृत्व पे जो काम चल रहे हैं वो अपने आप में सारे ऐतिहासिक हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो 2014 से पहले जो शिक्षा की स्थिति थी और आज उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल, बच्चों के जो टीचर्स हैं, बच्चों के जो अभिभावक हैं, सबका बहुत मजबूती के साथ बहुत देख कर ख्याल रखा जाता है। हर चीज में सरकार का इन्वॉल्वमेंट हमेशा और हर कोने पर रहता है। आज आप लोग देख रहे होंगे भारत की तारीफ दुनिया में होती है, चाहे वो G20 के माध्यम से हो। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए पहली बार इतने बड़े स्तर पर निवेश जो हुआ है उसकी वजह सिर्फ यही है कि आज केंद्र सरकार के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश सरकार में लोग अपना विश्वास जताकर यहाँ पर इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं। हमारे अगर रामपुर की ही बात करें तो लगभग 3700 करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट का प्लान MOU साइन हुआ था और जिसपे संभवतः अक्टूबर के आसपास कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रामपुर में भी कई फैक्ट्रियां प्लान हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से पहले रामपुर में लगभग 5 बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चीज पहले बहुत काफी टाइम से अटकी हुई थी, ANM की भर्ती, 7182 ANM की भर्ती की गई। इसमें हमारे रामपुर को 67 ANM मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, क्योंकि जब वहां पर ANM, जब गांव की अगर PSC पर ANM नहीं होती है तो बहुत दिक्कत होती थी। अब
ये 66 जब अपने अपने क्षेत्र में जब ये जाएंगी तो वहाँ के लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जो दिक्कतें थी वो बहुत कम होंगी और गांव के लोगों को कम से कम स्वास्थ्य के संबंध में चिंता करना बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मित्रों, आज केंद्र सरकार ने बेटियों को लेकर जिस तरीके की योजनाएं शुरू की हैं, चाहे वो घर में जब बेटी पैदा होती है तो कन्या सुमंगलम योजना है, चाहे वो हो या बेटी पढ़ाओ बेटो अभियान के तहत जितना आज केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे रही, कभी किसी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसकी वजह आज ये है कि अगर हम आकलन करेंगे तो इस पिछले 5 सालों के अंदर अंदर जो एडमिशन हुए हैं, अगर हम उस पर नजर डालेंगे और जो परिणाम है उसमें बालिकाओं की संख्या काफी आगे रहती है। इसका कारण सिर्फ इतना है कि आज महिलाएं अपने आप को इन दोनों सरकारों में बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आज किसी महिला को जरूरत नहीं होती कि वो डर के बाहर निकले। आज शान से, चाहे वो अगर वो किसी ऑफिस में जाती है या अपने स्कूल जाती है या अपनी नौकरी पे जाती है, तो बहुत बेखौफ होकर वो यहाँ से जाती है, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश है कि जहाँ पर महिलाएं छोड़िए, यहाँ पर लोग भी सड़कों पर निकलने से डरा करते थे। आज ये केंद्र सरकार की ही वजह है जो आज यहाँ का जो इंसान है, हिंदुस्तान अपने आप जो हिंदुस्तानी है, वो वाकई अपने आप को हिंदुस्तान में रहने के लिए बहुत गर्व महसूस करता है। बरेली के इन्वेस्टर है जिन्होंने वहां पर अपना दूध का एक प्लांट है, तो वो उन्होंने अपना एमओयू जो साइन किया था तो उन्होंने रामपुर भरा था, तो वो लोग अभी यहाँ जगह ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पटवाई के क्षेत्र में वो अपना बड़ा दूध का प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो कि लगभग उसमें 150 पौने 200 के आसपास लोग उसमें काम करेंगे और काफी बड़ा प्लांट साबित होगा। इसके अलावा इथेनॉल प्लांट का यहाँ पर बात चल रही है, उन लोगों ने भी यहाँ पर जमीन वगैरह ढूंढी है। बिलासपुर में भी 2 फैक्ट्रियां हैं, एक कानपुर में रहने वाले हैं वो लोग जो गणेश, तो यहाँ पर जो अपना ये पॉलीफिलिन से जो धागे बनाते हैं, वही लोग अपना बड़ा प्लांट उसी तरीके से लगा रहे हैं। तो कोशिश यही है सरकार की कि यहाँ बहुत तेजी में फैक्ट्रियां लगे ताकि यहाँ की बेरोजगारी को काफी कम किया जा सके। जो बंद पड़ी जो पुराने एमडी जो हाइडेल हैं, वो उनको अभी मुलाकात की थी उनसे और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि अब आने वाले समय में बिजली की समस्याएं पहले के मुकाबले काफी कम होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से रामपुर की जनता हमेशा साथ देती है बिजली चेकिंग में, कभी आप देखते होंगे कि यहाँ पर चेकिंग को लेकर विरोध नहीं होता। जो पॉइंट जनता के थे वो हमने उनके सामने रखे और हमें उन लोगों ने इस चीज का विश्वास दिलाया कि बाकी कभी कोई इस तरह की दिक्कत होगी तो वो दिक्कतें नहीं होंगी। जो संविदा कर्मी लोग यहाँ दिक्कत करते थे उनको हटाने के तुरंत आदेश दे दिए गए। 3 साल से पुराना जो भी कर्मचारी है वो संबंधित बिजली घर पे नहीं रहेगा। लेकिन शुगर फैक्ट्री चूंकि उसको शुरू कराना संभव ही नहीं है, तो उसके अलावा कोई बड़ी फैक्ट्री की बात अभी चल रही है। इसमें मोदी जी से भी हमारी इस मामले में बात हुई थी और मुझे लगता है कि इसमें भी बड़ा कदम उठेगा। या अगर किसी भी तरीके कोई भी जो जनता से सीधी कोई दिक्कत है तो इस बारे में निर्णय ले लिया गया, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। मंत्री स्वनिधि योजना है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री स्वनिधि गलियारा हमारे रामपुर में बनने जा रहा है। हमारे डीएम साहब के प्रयासों से ये ज्वालानगर में बन रहा है। इसमें लगभग 200 के आसपास जो रेहड़ी वाले हैं, इनको प्रधानमंत्री स्वनिधि में जो योजना है उसके तहत उन लोगों ने लोन लिया है और नगर पालिका के माध्यम से डीएम साहब के प्रयासों से वहां पर एक बड़ा गलियारा बनने जा रहा है, जो मुझे लगता है कि देश में अपने आप एक मिसाल साबित होगा। अब विकास कार्य आपके सामने है। जब से दिसंबर से चुनाव समाप्त हुआ है तब से रामपुर के लिए जिस तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं सब आपके सामने हैं। इन 5 महीनों के अंदर इसी नगर पालिका के द्वारा जब विकास कार्य हुए ये सब आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं किए जा सकते थे, लेकिन पहले सिर्फ एक शख्स ने अपने संस्थान को चमकाने के लिए इस नगर पालिका का उपयोग किया। आप लोगों के संज्ञान में मैं ये भी डालना चाहूंगा कि कल मैंने CNDS के जो SC हैं मुरादाबाद में बैठते हैं उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये पता लगा कि क्योंकि यहाँ सीवर लाइन यहाँ ब्लॉक का बहुत बड़ा मुद्दा है। 145 करोड़ की यहाँ पर सीवर लाइन डाली गई थी, जो 2 महीने 3 महीने वर्किंग करने के बाद वो सीवर लाइन ब्लॉक हो गई। सरकार ने उसको सीवर लाइन को चेक करने के लिए रुड़की से एक टीम बनी थी, वो टीम अपना काम कर रही है।
और उस टीम की जो अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी 2 महीने लगेंगे और रिपोर्ट आने में, उनकी जो रिपोर्ट है वो अपने आप में बहुत देखने लायक है। उसमें ये कहा गया है कि जो सीवर लाइन बिछाते टाइम किसी भी जो उसकी गुणवत्ता है उसका ख्याल नहीं रखा गया। कभी भी कोई भी सीवर लाइन 18 फुट या 20 फुट गहरे में गड्ढे में नहीं डाली जाती। सीवर लाइन डालने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले उसमें कंक्रीट का बेस बनाया जाता है, उसके बाद सीवर लाइन लगाई जाती है। आज अपने रामपुर की हालत, जो सीवर लाइन की हालत है, मुझे लगता है कि एक बार वो रिपोर्ट आ जाए और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और जो इसमें दोषी होंगे, जिन्होंने इस सीवर लाइन को पड़वाकर व्यक्तिगत फायदा कमाने की कोशिश की है, उस पर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो चीज़ें इसमें गलत हुई हैं वो सब जनता के सामने होंगी। शहर में जो पार्क हैं बंद पड़े हैं, उनको किस तरीके से, जेल रोड पे एक पार्क है वो बंद है काफी टाइम से, उसको किस तरीके खोलेंगे लोगों की? देखिए, अभी जितने 22 पार्कों पर आरडीए के द्वारा काम शुरू किया जाना है, जो 22 पार्क हैं वो कर चुके हैं। शहर के 3 या 4 पार्क और हैं, वो भी हमने दिया है। एक शायद कोई जेल रोड पर भी एक पार्क जौहर पार्क के नाम से था, उसकी भी ये मुझे भी 2-1 दिन पहले किसी ने दिया है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। कोई भी जगह ऐसी नहीं बचेगी जिसपे काम नहीं होगा। आपको इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर शहर में जो चीजें पिछले काफी टाइम से बंद पड़ी थी वो सब आपको चलती हुई दिखेंगी। हमने वो अलग तरीके से प्रोजेक्ट लिया, हमने उनकी हाथ की कला का प्रदर्शन किया। फर्क से उतना है, हम चाहते हैं कि जिस कला से, जिस मेहनत से वो चाकू बना है, चाकू बनाने की कला को जनता देखे। वो तो कभी चाकू के गलत इस्तेमाल की उनका पैरवी नहीं। उनका कहना मैं तो बताएं, एक बार सामने बैठ के ये तो बताएं कि इस तरीके का कलम देना चाहते हैं। आज कलम के नाम पर अपनी जेबों को भरने का काम किया, संस्थानों के नाम पर अपनी जेबों को भरने का काम किया, रामपुर के विकास के नाम पर अपने परिवार को बढ़ाने का काम किया, अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, अपनी बेटी की रानी चमकाने के लिए काम किया। एक काम तो ऐसा बताएं जो जनता के लिए किया। जो कहते हैं कि हम जेल गए, क्या जनता के लिए गए? सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत फायदे और अपने परिवार के फायदे के लिए ये सारे किए। और आज जो उनके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ऊपर वाला एक पार्ट है, क्योंकि बिजली चोरी के मामले में भी यहाँ पर रामपुर अगर देखा जाए तो काफ़ी आगे रहा है। लेकिन 2017 के बाद से जो चोरी का जो रेट था वो बहुत तेज़ी से कम हुआ है। और मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में, क्योंकि अभी पीछे एमडी आई थी, बाकी अधिकारी और भी आए, सबसे बात हुई है, संभवतः धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो। अच्छा, रामपुर शहर में आजम खान साहब को जनता के सेवक रहे हैं, ये रामपुर की जनता को चाहती है और हमको बताने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम बताएगा कि जनता जिस तेज़ी से ये चीज़ें देख रही है, पिछले 5 या 6 महीनों में जिस तेज़ी से विकास कार्य हो रहे हैं, तो ये सबको पता है कि रामपुर में क्या चल रहा है।